औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो कायनात की वसअतों, जमीन की हरकतों और मखलूक पर होने वाली रहमतों और बरकतों का खालिक है, मालिक है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबों दरूद अरबों सलाम भेजते हुए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अली गिलानी SNR न्यूज पर। हमेशा की तरह हमारे मेहमान हैं शाह नौफल रिजवी, जो कि एनालिस्ट भी हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और पाकिस्तान और USA दोनों के दरमियान उनका एक बिजनेस हवाले से भी उनका एक बहुत बड़ा उनकी फैमिली का नाम है। तो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र नैब है। तरामीम नैब तरामीम जो है वो कालअदम करार दे दी गई। और जो सियासतदानों पर मुकदमात हैं वो तमाम के तमाम बहाल कर दिए गए। चीफ जस्टिस साहब जाते हुए एक गिफ्ट दे गए हैं तमाम सियासतदानों को, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल लोगों ने मिलजुल कर ये नैब तरामीम जो है वो करवाई थी और असेंबली से इस कानून को पास करवाया। आप क्या कहते हैं शानोफ? ये मेरे ख्याल से तो देखा जाए, नैब का जो मेन काम है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर होल्ड करना सबसे जरूरी चीज है। बेशक वो PTI का नुमाइंदा हो या फिर PMLN का या फिर किसी भी पार्टी का, जो मेन काम है नैब का अकाउंटेबल ठहराना किसी को, उसके अंदर अफसरदगी से यही कहा जा सकता है कि पिछले दिनों में तो नाकाम रहे थे। आगे की मैं बात अगर करूं तो उसके अंदर उम्मीद है कि कोई बेहतरी आ जाए, क्योंकि पहले भी इसके अंदर कोई शक नहीं है कि नैब के कई मुलाजमीन जो थे उनका लिंक भी पार्टी से था, और जिस पार्टी के अक्सर होते थे उनके केस भी कई मिटाए जाते थे। कई, जैसे आपने सुना होगा, कोई बिल्डिंगें जलाई जाती थी जहां पे रिकॉर्ड होते थे, और इस तरह की कई चीजें पहले हुई भी हैं, जो अब अगर तो नैब की स्ट्रेंथ किसी तरह बन जाए तो मेरे ख्याल से उससे भी बहुत बेहतरी आ सकती है। जी। अब बाहर इस वक्त तो इन तमाम के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। और इसी परेशानी में मियां नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे, लेकिन अब जो हालात तो वाकयात से पता लग रहा है कि वो भी काफी तशवीश लाहक है, हो गई है उन्हें, क्योंकि उनका तोशा खाना, उनका और सैयद यूसुफ रजा गिलानी का तोशा खाना केस भी खुल गया है इस नैब के हवाले से। देखिए, अगर क्या ख्याल है? नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तो बात आप करते हैं तो उससे हंसी आती है मुझे, क्योंकि 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का कह कर गए थे, एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर या फिर जितने का भी स्टाम्प पेपर पे कह कर गए थे, राष्ट्र और आज, का- हाँ, आज मेरे ख्याल से 4 साल होने को आ रहे हैं, तो कोई नामो निशान नहीं कहने को। अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, उसमें कोई शक नहीं है। मगर ये पॉलिटिकल लीडर की अलामत नहीं होती इस तरह भाग जाना या फिर इस तरह बाहर रहना। और मैं बारहा यही बोलता हूँ कि फिलहाल अगर कोई बैठ के यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, जेल में बैठा है, तो वो आपको पता है कौन सा लीडर है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। उनके पास भी बहुत ऑप्शन है, कासिम के बहुत अबू अच्छी ऑप्शन कासिम है के बाहर अबू जाने की। कासिम के सलमान के अबू। अच्छा, नैब के हवाले से मैं शाह नौफल नाजरीन को भी बताता चलूं कि साबक 7 वज़राए आजम, 14 वजीर आला, 76 वज़रा और 176 78 वज़रा और 176 MPA और 114 अफसरान के केस खुल गए। 700 अरब रुपए के हजारों करप्शन केसेस, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरियां दोबारा खुलने का हुक्म दे दिया गया। और ये अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं समझता हूँ अगर ये इस कानून पे वाकई अमल दरामद हो जाता है और अगर हमारे ऑनरेबल जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, तो इस केस को अगर इस हुक्मनामे को जारी रखते हैं, अगर वो कोई अपना इस पे कोई नया कानून नहीं पास करते और इसे कालअदम करार नहीं देते, तो ये तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा कि जितने चोर हैं जिन्होंने पाकिस्तान से, चाहे वो PTI से तल्लक है, चाहे पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे नून लीग से हैं, उनका किला कमा होगा।
गिलानी साहब, मसला ही यही है, अगर खाली ये एक स्टेप ले लिया जाए जिससे ये सारी अकाउंटेबिलिटी की जाए, उसके बाद हमारा और कोई मसला नहीं है। जैसे हमेशा बोला है, पाकिस्तान के पास हर चीज है, ऊंचे से ऊंचा पहाड़ से लेके गहरे से गहरा समुद्र, ट्रेड रूट है, हर चीज है। बस करप्शन की वजह से ही हम पसमानदगी की तरफ जाते हैं। अगर ये इसी तरह रहा, और हमारे चीफ जस्टिस साहब, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अगर इसी तरह ही केसेस को ओपन रखें, हर किसी को अकाउंटेबिलिटी पे ठहराएं और उन केसेस को आगे लेकर जाएं, ना कि उस तरह पहले जिस तरह जिसकी हुकूमत आती है उनके केसेस बंद कर दिए जाएं, तो मैं आपको यकीनी आज की तारीख आप नोट करें कि वक्त बताएगा कि पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच सकता है। नहीं, वो तो जी नजर आ रहा है जहां से पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है ना जी। इस वक्त महंगाई का वो हाल है कि वो ऐसा जिन बोतल से बाहर आ चुका है महंगाई का, कि अब वापस बोतल में जाने का नाम नहीं ले रहा। और अवाम जो है इस वक्त ऐसी सिचुएशन में आ चुकी है, ऐसी सूरत हाल से उसका सामना है कि वो ना तो जी सक रही है और ना मर सक रही है। ये हालात बन गए हैं। भूख और अफलास जो है ना हर वक्त हर तरफ जो है नाचती नजर आ रही है। लोग जो है ना खुदकुशियां करने पे मजबूर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, हम गरीब इलाकों की तरफ जाते हैं जहाँ पे हम आज भी हमारे कच्चे मकान हैं, वहाँ के जो हालात है मैं बता नहीं सकता शानोफल आपको, कि बहुत ज्यादा अजीब और गंभीर सूरत हाल है। अल्लाह पाक पाकिस्तान पे रहम करे। और अब फिर देखें कि तमाम चीजों को बलाए ताक रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने, निगरान सेटअप ने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है। और इस दफा 20 से भी ज्यादा जो है ना उन्होंने मेरा ख्याल 22 रुपए 26 रुपए महंगा कर दिया 26 रुपए का पेट्रोल। मैंने सुना है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ना उम्मीद होने वाली, फिर भी इस तरह जिस तरह के इक्तदाम आपने अभी बताया, चीफ जस्टिस साहब ने जो अभी स्टेप लिया है, ये कोई छोटा स्टेप नहीं है। मसला आता है कंटिन्यूएशन में। अवाम किस वजह से रुलती है? क्योंकि आपका फंड हर जगह खाया जाता है, हर सूबे का, हर हर मेरे ख्याल से हर शहर का, हर जिले का, हर छोटी आबादी का एक फंड दिया जाता है, जिसके अंदर आपके एमएनएस को दिया जाता है, एमपीएस को दिया जाता है, रिलीफ देने के लिए। जब उस फंड की ही करप्शन, एक सिंपल सी बात है, रोड बनाने के लिए एक फंड दिया जाता है, जो आपके वहां पे एमएनए साहब बड़े मजे से ठूस जाते हैं। तो उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि अगर अकाउंटेबिलिटी हो गई, अगर उन्हें ठहराया जाए अकाउंटेबल उस चीज के लिए, और उनसे वो वापस बरामद की जाए रकम, बजाय कि इस तरह फ्लाइटें ले लेके लंदन ना जाया जाए, तो फिर शायद हमारे मुल्क का कुछ बन जाए। रकमें बिल्कुल निकल सकती हैं इनके अकाउंटों में जितने पैसे हैं। अकाउंटेबिलिटी सुनिएगा अकाउंटेबिलिटी सुनिएगा अपनी मेरी जगह बात, इनके अकाउंट में जितने पैसे अकाउंटेबिलिटी हैं, अगर वो ही बरामद किए जाए, तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। सॉरी, आप बोलिएगा आगे। अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह पे। आईएमएफ अब शमशाद अख्तर जो साबका गवर्नर पंजाब थी, उनका एक स्टेटमेंट आया है। वो उनका कहना है कि आईएमएफ के साथ तय किया गया हदफ पूरा कर लेंगे। इट्स मीन्स कि वो यही हदफ है कि अवाम पे ज्यादा से ज्यादा बोझ डाला जाए, और जितना वो बोझ अवाम जितनी ज्यादा झुकेगी उतना और ज्यादा बोझ डाल देंगे कि वो गिर जाए, वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो सके। तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्या राणा साहब, देखिए, बात बड़ी स्ट्रेट क्या है, इसके पॉइंट? अंदर कोई शको शुबा ही नहीं है कि आईएमएफ से कर्जा लेते रहे लेते रहे लेते रहे तो वापस करना ही। ये कोई आपकी कोई फैक्ट्री थोड़ी है कि एक तरफ वन वे बस आई जा रहा है आई जा रहा है। मतलब वो कोई इदारा ऐसा है जो लोन देता है, लोन का मतलब है कि वापस चुकाना होता है। जाहिर सी बात है, एक बंदा जो आपको लोन दे रहा है, वो आगे से फिर पूछेगा, हाँ जी वापस किस तरह करना है। अगर उन्हें आप कुछ भी नहीं दिखाएंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है उन्होंने सैंक्शन भी लगानी है। अभी तो आप खाली इसकी बात कर रहे हैं कि उनका दबाव हमारी टैक्स के ऊपर है, इसके ऊपर है, या फिर पेट्रोल की कीमतों के ऊपर है। डर तो उस बात का है कि अगर और सैंक्शन लगाना शुरू हो जाए, तो उसके बाद क्या से क्या हो सकता है, वो चीज हमारे लिए ज्यादा खतरनाक बात है। जी। अच्छा, आप आ जाते हैं हम जनाब आसफ अली जरदारी साहब की तरफ। उनका एक ताजा बयान आया है शानुफल, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की खातर किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगी। यानी कि अब वो जो एक गुज़िश्ता दिनों इनका आपस में नून लीग का और पीपल्स पार्टी का एक
गठजोड़ था वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है इस बयान से, इस स्टेटमेंट से उनकी। और गुज़िश्ता दिनों बिलावल साहब ने भी अपनी जो स्पीच की है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हमें मानना पड़ेगा कि इमरान ठीक था। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये आपस में इनकी लड़ाई जो है ना जी, वो गठजोड़ टूट चुका है और अब वो लड़ाई जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। क्या कहते हैं आप? मैं इसके ऊपर ये कहता हूँ कि ये ऐसी कोई चीज है जो नहीं है, जो आपको ना पता थी ना मुझे पता थी। ये खाली एक टेम्पररी इत्तेहाद, क्योंकि देखें जो लोग, ये वही स्टेज है, अब मैं तल्ख बात करूंगा जो लोगों को बुरी लगती है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात इंटरप्ट करते हुए यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये टेम्परेरी जो था नहीं था, बल्कि गैर फितरी इत्तेहाद था। आप मुझे एक चीज बताएं, मेरा ये सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या ये वही पार्टी नहीं है जिसने आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे घिनौने किस्म के इल्जाम लगाए हैं, जो अगर मैं बोलना भी नहीं चाहता, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं और फिर वो बैठ के हाथ में लाते हैं। ये खाली एक, और मैं इस बात के ऊपर इतना फख्र से बोलता हूँ इमरान खान साहब के बारे में, कि इन सारों को, जिन लोगों ने आपस में एक दूसरे को वो चीजें कही हुई थी जो कोई किसी दुश्मन को भी ना कहे, उन सारों को मिला दिया, उन सारों की नाक रगड़वा दी, खाली एक बंदे को गिराने के लिए। शर्म से डूब मरने का मकाम है। और आज जाहिर सी बात है, इस चीज का तो पता है, एक दफा इमरान खान साहब को चलो गिरा दिया, बिठा दिया, साइड पे कर दिया, अब आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। या फिर दो लोग तो प्राइम मिनिस्टर बनने से रहे, मेरे ख्याल से तो ये लोग ऐसा भी आई एम श्योर कुछ निकाल देंगे जिसके अंदर इकट्ठे बैठ के कुछ खाने पीने का प्रोग्राम बनाया जाए। मगर ये देखी हुई चीज थी, ये पहले हम सबको पता था कि ये होना ही था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि आपस में तीन पार्टियां हमेशा रही हैं, और पीपीपी पीएमएलएन भी ज्यादा देर दोस्त कभी नहीं रहे। मगर हाँ, गिराने के लिए किसी को अगर उन्होंने इत्तेहाद किया तो किया, मगर फितरत नहीं चेंज होती। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फितरत इंसान की वो ही रहती है। जी हाँ, सही बात। अच्छा, अब एक काम वैसे और इन्होंने बेहतर किया, जिस तरह के अवाम सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही थी, लोग दिल जलाने शुरू कर दिए थे लोगों ने अपना, और ये पूरे पाकिस्तान में एहतजाज इसके शुरू हो चुके थे। गुज़िश्ता दिनों हमारी बात भी हुई थी इस टॉपिक पे। तो अब एक क्रैकडाउन शुरू हो चुका है जी, बिजली चोरों के खिलाफ। और वापडा ने जब से ये क्रैकडाउन शुरू किया है, वापडा ने बिजली चोरों के खिलाफ, तो उसके बाद वो नाफरमानी वाले भी गायब हो गए हैं, और जो एहतजाज कर रहे थे वो भी गायब हो चुके हैं। अब लोगों को अपनी पड़ गई है, क्योंकि छोटे छोटे जो है ना उन्होंने शायद, मैं तो यही कहूंगा कि छोटे छोटे शायद वो चोरियां कर रहे थे, मीटर की तारे शारे उन्होंने कहीं फिक्स की हुई थी। तो अब बहुत बड़ा क्रैकडाउन, हजारों जो है बिजली चोर पकड़े जा चुके हैं, जिसमें एमपीए, एमएनए और नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई के जो बड़े बड़े ऐसे लोग थे, जो सियासतदान थे, उनका भी मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में मजीद, क्योंकि बड़ा सख्त एक्शन लिया ये जा रहा है मेरी बड़े बात बड़े मेरी लोगों बात के खिलाफ। सिविल नाफरमानी कभी भी किसी चीज की जस्टिफिकेशन, सिविल नाफरमानी की जस्टिफिकेशन नहीं है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप ये चीज शुरू कर दें, तोड़ फोड़, बिजली के बिल जलाना, वो तो अपने घर कोई आग लगाने वाली बात है, उससे फायदा कोई नहीं होता, ना किसी को फायदा पड़ता है कभी। मगर हाँ, नहीं तो एक बात जरूर है। उन्हें फायदा होने की बजाय बकायदा उल्टा उन पे क्रैकडाउन जब हुआ है ना जी, क्योंकि सभी जो जिन जिन लोगों के बिल आए थे, अब वो जहनी तौर पे ये समझ रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई, उन्होंने डायरेक्ट तारे लगा दी। ठीक है, अब जब तारे डायरेक्ट लगी तो वापडा ने सडनली प्रोग्राम बना लिया क्रैकडाउन का। और क्रैकडाउन भी मतलब छोटा मोटा क्रैकडाउन नहीं, पुलिस उनके साथ जा रही है, और पाक रेंजर उनके साथ जा रही है। बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है और बड़े लेवल पे एक्शन लिया जा रहा है। बहरहाल ये तो ठीक है, मैं समझता हूँ अक्रॉस इससे द काफी। बोर्ड अगर इस तरह ये बात सही शायद कुछ लोगों को ना लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, महंगाई हुई भी है, बिजली महंगी है, मगर उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इस तरह बिजली चोरी की जाए और इस तरह की चीजें की जाए। बिकॉज आखिर आपका मुल्क है, आपने अपने मुल्क को देखना है, मुल्क के इदारे चलने भी आगे।
जरूर कुछ ना कुछ एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी की मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हक भी है। मगर इस तरह से सिविल नाफरमानी करके कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो जिस तरह की हमारी जज्बाती अवाम है, सब्र से काम लेना चाहिए, और उसके साथ साथ शऊर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ना कि जलाना तोड़ फोड़ करना। उससे हासिल कुछ नहीं, क्योंकि एक चीज का मैं बता दूं, यकीन रखिएगा, लंदन वाला लंदन बैठा रहेगा, आपका दुबई वाला दुबई बैठा रहेगा, वही अवाम होगी, उसी आग के अंदर जलेगी, उसी तरह ही मसले होंगे। वो लोग बेहिस की तरह अपनी फ्लाइटें लेके बाहर जाते रहेंगे। तो अपने मुल्क को बचाने का हर एक शहरी को एक जिम्मेदारी दी गई है, हर एक के पास एक जिम्मेदारी है जो पूरी करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह अगर सोचते रहे कि वो आके करेंगे, वो आके करेंगे, वो आके नहीं करेंगे। अपने हाथ में खुद चीजें लो और अपने हिसाब से अपने मुल्क को संभालो, साफ सुथरा रखो, और इस तरह गंद ना मचाओ। अच्छा, ठीक हो गया। तो लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद फिर दोबारा मैं समझता हूँ फिर आते हैं और यहीं से बात शुरू करते हैं। अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा जो है वो पाकिस्तान से, वो भी लंदन जो है पधार चुकी हैं, वो लंदन चली गई है। तो पाकिस्तान में अब मुस्लिम लीग नून का कोई भी बड़ा रहनुमा मौजूद नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इस हाल में, इन हालात में, ये वैसे नवाज शरीफ साहब का कहना तो है कि वो आ रहे हैं अक्टूबर में, तो आप क्या कहते हैं उनकी वापसी के हवाले से? अभी फिलहाल तो सभी रहनुमा जो है पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो अब आप उनकी आमद के हवाले से क्या बात है? दो चीजें आखिरी कहूंगा, और इसके ऊपर मैं ज्यादा लंबा तबसरा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कंट्रोल करने की भी कोशिश करूं तो हंसी नहीं रुकती। पहली बात, जाहिर सी बात है, जब आप देखेंगे कि इस तरह के हालात बनेंगे, तो वही जैसे मैंने कहा, लंदन की टिकटें कटेंगी और सीधा लंदन की तरफ रुख होएगा, जब पता चलेगा कि हालात सही तरफ नहीं जा रहे उनके लिए। मुल्क की बात नहीं कर रहा, मुल्क का तो ख्याल अगर किसी को होता तो शायद आज हम इधर ना होते। नवाज शरीफ की वतन वापसी की अगर बात की जाए, तो बिल्कुल चश्मे बदूर एक अच्छे सियासतदान की तरह, एक सख्त और एक केपेबल सियासतदान की तरह वापस आए, फेस करें अपने मुकदमे सारे, चैलेंज करें, और एक साफ शफाफ इलेक्शन के थ्रू अक्सरियत हासिल करके वापस फिर से वजीर आजम की आप पोस्ट पर वापस आए। ये तो नहीं कोई तरीका कि आप जाके उधर बैठ जाओ और उनका वहां से चलाएं। उनका यही प्रोग्राम है। तो वो इसीलिए, इसी के लिए मतलब पूरी मुस्लिम लीग नून परसों तो बयान इसीलिए आप था। लंदन में मीटिंग कर रहे हैं, मैं राना समझ गया राना आपकी बात। ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब का यही स्टेटमेंट थी, और वो पूरे आबोताब के साथ आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका इस्तकबाल इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में किसी का इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं हुआ होगा जो मियां नवाज शरीफ साहब का होगा। बिल्कुल। लेकिन मुख्तलिफ हलकों का ये कहना है कि मियां साहब को आते साथ जेल भी जाना होगा, क्योंकि अब जो नैब के ये दरवाजे खुल गए हैं वो केसेस के, तो इनको भी किसी तरफ लगाना होगा। आगे काजी फाइज ईसा साहब तशरीफ ला रहे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे, तो उनसे बहुत तवक्कुआत हैं अवाम को, वकला को और पाकिस्तान को। अल्लाह पाक करे कि वो हमारे लिए बेहतर साबित हो। आमीन और आमीन। अच्छा, मैं एक चीज बताता चलूं और आपसे मैं डिस्कस करता चलूं कि अब्दुल्ला जवाद मलक एडवोकेट, जो कि अटॉर्नी एट लॉ हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ चुके हैं, वो नाजरीन कराम हमारे साथ प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें अब्दुल्ला मलक हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और शाह नौफल होंगे। तो शाह नौफल, आप कुछ कहना चाहेंगे अब्दुल्ला जवाद साहब के हवाले से? जी बिल्कुल, अब्दुल्ला जवाद मलिक साहब से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, और वो एक एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल लॉयर हैं, अटर्नी एट लॉ हैं, जिनसे हम इंशाल्लाह कल राय लेंगे आने वाले इलेक्शन के बारे में, कि उसके अंदर लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ है जो गलत की गई है, और क्या चीज़ें हैं जो लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नुक्ता नजरिया जानेंगे, कि इलेक्शन किस तरह किए जाने चाहिए, किस तरह होने चाहिए थे, और आगे का क्या इम्कान। ठीक है नाज़रीन, इसके साथ ही आज का हमारा व्लॉग खत्म होता है, काम पजीर होता है। अपने होस्ट, अपने दोस्त और शाह नौफल इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।